आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है और आज का यह बजट सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ जो है इस सत्र की शुरुआत होगी, जहां राज्यपाल सरकार की उपलब्धियों को जो है वो आज सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस सत्र को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी जो है वो पूरी तैयारी कर रखी है। जहां विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद में है तो वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने अपनी पुरजोर जो है वो व्यवस्था टाइट कर रखी है। साथ ही आपको बता दें कि 24 फरवरी को बजट जो है वो उस दिन निकाय चुनाव है और इस वजह से सदन का कार्य जो है वो स्थगित रहेगा ताकि विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाकर के नामांकन की प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। हमारे साथ इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए विधानसभा से इस वक्त हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है। सीधे उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि आज से सत्र शुरू है। पूजा, राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है, क्या कुछ अपडेट और जानकारियां है फिलहाल आपके पास? देखिए, ज़रूर आज बजट सत्र का पहला दिन है और बजट सत्र के पहले दिन खुद राज्यपाल संतोष गंगवार जो हैं वो विधानसभा में मौजूद रहते हैं और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विधानसभा ले जाया जाता है और वहां पर खुद राज्यपाल के अभिभाषण से पूरे बजट सत्र की शुरुआत होती है और उसी के मद्देनज़र आज का दिन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरकार की कई सारी जो काम है उन सभी को इस पूरे बजट सेशन के पहले दिन राज्यपाल यहाँ पर अपने संबोधन में बताते हैं और साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो ये पूरा बजट सत्र जो है वो पूरे 17 कार्य दिवस का है और जिस तरीके से 23 तारीख को वोटिंग की प्रक्रिया है, राज्य में निकाय चुनाव है, तो उसके मद्देनज़र खुद कल जो यहाँ सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें इस बात को ज़रूर प्रमुखता से उठाया गया था और इस बात को रखा गया कि 23 जो फरवरी का दिन होगा जिस दिन अनुदान राशि पर चर्चा होने वाली थी वो अब 21 तारीख को होगी और इसकी बैठक, इस पर मोहर जो है वो कार्य की जो बैठक होगी सदन के अंदर वो उसके दौरान यहाँ पर इस पर मोहर लगेगी और उसके बाद फिर इसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से कर दी जाएगी। क्योंकि राज्य में अलग अलग जगहों पर निकाय चुनाव है तो उस दिन सभी विधायक जो है वो अपने जो लोकतंत्र का अधिकार उन्हें प्राप्त है, सभी लोगों को वोट डालने जा सके, इस बात का भी ध्यान जो है वो विधानसभा में रखा जा रहा है। क्योंकि विधानसभा की जो शेड्यूलिंग थी वो निकाय चुनाव की घोषणा से पहले की गई थी, इसलिए भी ये जो बदलाव है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं अगर राज्यपाल संतोष गंगवार की बात करेंगे तो राज्यपाल संतोष गंगवार जो है वो अब से कुछ ही देर में सदन के अंदर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और आज के अगर दिन की बात करेंगे रेखा, तो एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि सभी मीडिया कर्मियों को एक तरफ रहने के लिए कहा गया है और उसके मद्देनज़र कोई भी यहाँ पर पहली बार जो है वो मीडिया कर्मियों के लिए बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पर कि कोई भी स्टेयर्स के पास जाकर के प्रतिक्रिया ना ले सके, वहाँ पर प्रतिक्रिया लेने के लिए नहीं जा सकते हैं। ये जो है वो पहली बार यहाँ पर किया गया है और बैरिकेडिंग के कारण जो है सभी मीडिया कर्मी जो है वो एक तरफ होकर के खड़े हैं क्योंकि लोग जो है जब वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं तो प्रतिक्रिया आखिर कैसे लेंगे। तो ये भी जो एक नया गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर लाया गया रेखा, तो इसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जो है वो सभी लोगों में फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस पूरी समस्या के बारे में कई विधायकों को भी अवगत कराया गया है और ये कहा गया है उनके द्वारा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के सदन में भी आवाज जो है विधायकों को इन सारी समस्याओं से अवगत भी कराया गया है। एक सवाल पूजा ये भी रहेगा, चूंकि सरकार जो है वो 24 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी, इस बजट से झारखंड के लोगों को कितनी उम्मीदें हैं और चूंकि इस बजट पर सबकी नजरें भी टिकी हुई है कि आखिर किस विभाग को कितना बजट की राशि जो है वो राज्य सरकार अलॉट करती है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। कितना महत्वपूर्ण है ये बजट?
देखिए, बजट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है रेखा, क्योंकि बजट की अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो बजट में कई सारी योजनाओं को भी और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए भी राशि जो है वो यहाँ पर दी जाती है और हर एक विभाग को अलग अलग राशि जो है वो आवंटित की जाती है। इस बार का बजट का प्रारूप जो है वो किस तरीके का रहने वाला है, पिछले बार से बजट का प्रारूप जो है वो एक बार फिर से हम लोग को बढ़ता हुआ ही यहाँ पर नज़र आएगा। हर विभाग में जो राशि का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरीके से किया जा रहा है, ताकि सभी विभाग में जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल तक तेज़ी से पहुंचे, कहीं पर भी रुकावट ना आए। खासतौर पर राशि जो कमी की वजह से तो किसी भी हालत में जो योजनाएं हैं वो धरातल पर ना उतरे। इसको सबसे पहले देखा जा रहा है कि जितनी भी योजनाएं वो सभी चीज़ें यहाँ पर तेज़ी से धरातल पर उतरे। बजट की कमी के वजह से कोई भी आम व्यक्ति योजना से वंचित रह जाए, इसको सबसे प्रमुखता से देखा जा रहा है कि बजट तेज़ी से लोगों तक पहुंचे और बजट की जो पूरी एलोकेशन होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कि जो एलोकेशन होता है उसमें शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, पेयजल विभाग हो, कृषि विभाग हो, कल्याण विभाग हो, साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे वित्त विभाग की या फिर अन्य जितने भी विभाग हैं, इन सभी को उसी तरीके से बजट एलोकेशन हम लोगों को इस बार देखने को मिलेगा। पूजा, इस बार जो एक जानकारी और सामने आई है, इस बार डिजिटल व्यवस्था की ओर जो है वो सदन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इस बार जो है वो सभी कुछ जो है वो पेपरलेस व्यवस्था के साथ सदन में कार्य होगा और ताकि सभी चीजें जो है वो सुचारू रूप से चल सके। इसको लेके क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, ज़रूर पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरी व्यवस्था का उद्घाटन किया था और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है, जो पेपर्स काफ़ी ज़्यादा खर्च होते हैं। जब सत्र चलता है तो कई सारे पेपर्स जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और इसको पर्यावरण से जोड़ा गया है, क्योंकि पेपर्स बनाने में कई सारे पेड़ जो है वो काटे जाते हैं, तो कम से कम पेपर का इस्तेमाल हो, इस बात का इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखा गया है। डिजिटलाइज कर दिया गया है, जो भी प्रोसीडिंग होगी सारी चीज़ें जो है वो डिजिटलाइज तरीके से लोगों के बीच में आएगी। प्रश्नों का जवाब भी उसी तरीके से आएगा। जो पेपर्स लोगों को दिए जाते थे उसमें कटौती करने के लिए बिल्कुल पूजा, अगर हम इस बजट सत्र की बात करें पूजा, तो इस सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक भी हुई थी जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता मौजूद थे और उस वक्त यह फैसला लिया गया कि 23 फरवरी को जो निकाय चुनाव है उस दिन सदन को स्थगित रखा जाएगा ताकि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाकर के वोटिंग कर सके। इसको लेकर क्या अपडेट और जानकारी है फिलहाल आपके पास? देखिए, संसदीय कार्य समिति की जो बैठक होने वाली है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि संसदीय कार्य समिति की जब बैठक होगी उसमें इस बात को ध्यान में रखा गया है कि इस मुद्दे पर यहाँ पर ये जो प्रस्ताव है, जो 23 तारीख को सदन स्थगित करना है और 21 तारीख को चलाना है, जो कि शनिवार का दिन है, उस दिन सदन जो है वो स्थगित रहता है और उस दिन इस पूरी प्रोसीडिंग को करना है। इस पर मुहर जो है वो संसदीय कार्य समिति की बैठक में की जाएगी और उसके बाद फिर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो विधानसभा में इसको लेकर के भी बैठक होगी और उसके बाद इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी, ताकि सभी जो विधायक हैं, सभी उनके साथ जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के बिल्कुल पूजा, उसी के मद्देनजर लिया गया है। कौन कौन से विधायक जो हैं वो आज के इस कार्य में हिस्सा लेने के लिए सदन पहुंच चुके हैं? चूंकि राज्यपाल का इंतजार है, जैसे ही वो पहुंचेंगे फिर सदन की कार्यवाही जो है वो सुचारू रूप से शुरू होगी। पूजा, कितनी देर में राज्यपाल पहुंचेंगे और कौन कौन से विधायक मंत्री सब पहुंच चुके हैं? देखिए, लगभग सभी विधायक मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। स्पीकर खुद यहाँ पर मौजूद हैं। राज्यपाल को भी गार्ड ऑफ ऑनर जो है अब से कुछ ही देर में दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया की भी पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर ली गई है। मुख्य द्वार जो है वहाँ पर ये पूरी तैयारी की गई है और उसी के मद्देनज़र अब से कुछ ही देर में आपको ज़रूर सदन के अंदर वो पूरी प्रक्रिया होती हुई भी नज़र आएगी, जहाँ पर राज्यपाल संतोष
गंगवार जो है वो पूजा, जब भी राज्यपाल का झारखंड अभिभाषण विधानसभा होता के है बजट उस से दौरान पहले विपक्ष काफी अपना ज्यादा हमलावर होता है, संबोधन जो है क्योंकि जब वो यहाँ पे राज्यपाल करते अपना हुए नजर अभिभाषण आएंगे। देते हैं तो उस वक्त सरकार के कार्यों को जो है वो बताते हैं और उसका जिक्र करते हैं। उस दौरान विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर रहता है, हंगामा करता हुआ नजर आता है। तो इस बार क्या कुछ है, क्या इस तरीके से हंगामा होने वाला है या फिर विपक्ष जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण को शांतिपूर्ण तरीके से सुनने के लिए तैयार है इस बार? देखिए, सबसे बड़ी बात है रेखा कि जब राज्यपाल का संबोधन होगा तो वो सरकार के जो कार्य हैं उनको सदन के अंदर वो बताते हुए नज़र आएंगे, तो ज़रूर विपक्ष उसमें अपनी बातों को रखेगा। उस पर भी जो है वो कल चर्चा होनी है। जो धन्यवाद ज्ञापन जो है वो यहाँ पर राज्यपाल के संबोधन के बाद कल दिया जाएगा और उसको लेकर के भी पूरी प्रक्रिया जो है वो अभी विपक्ष अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। विपक्षी जो दल है भारतीय जनता पार्टी, उसकी अभी विधायक दल की बैठक होनी बाकी है। जब उसमें बैठक में सारे मुद्दों पर चर्चा होगी कि आखिर किस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरना है, उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो हम लोगों को ज्यादा तेजी से बिल्कुल पूजा, एक सवाल ये भी रहेगा चूंकि ये जो बजट सत्र है, इस सत्र से राज्य की जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। साथ ही कुछ लोग जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर भी काफी समय से आवाज उठाते रहे हैं, जैसे जेपीएससी का मुद्दा हो या फिर पारा शिक्षकों का मुद्दा हो। तो क्या लगता है इस सत्र में जो है उनके मुद्दे भी जो है वो सुनाई देंगे? पूजा, मैं चाहूंगी कि एक बार आप अपने माइक को ठीक करिए, लेकिन उससे पहले आज का ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है उसे हम विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताएंगे। और पूजा, आपके साथ फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन दर्शकों को बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज यानी कि बुधवार से शुरू हो चुका है और सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कार्यवाही जो है वो प्रारंभ होगी, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का खाका पेश करेगी। 19 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 कार्यदिवस निर्धारित किए गए हैं। 23 फरवरी को निकाय चुनाव के मद्देनजर सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित रहेगी, ताकि विधायक अपने अपने क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया में मौजूद रह सके। वहीं अगर हम बात करें तो 24 फरवरी को राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 26-27 का बजट जो है वो पेश करेगी, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में उत्सुकता है। पहले दिन शोक प्रस्ताव भी लिया जाएगा और इस बार का बजट सत्र कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। बजट सत्र की तैयारी को लेकर स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, राजद विधायक दल के नेता सुरेश पासवान और आजसू विधायक तिवारी महतो शामिल हुए थे। बता दें कि बैठक में विधायकों ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर लोकतंत्र का पर्व है और इसलिए उस दिन सदन जो है वो स्थगित रखना उचित होगा। इससे पहले स्पीकर ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की और विभागों को निर्देश दिया कि विधायकों के प्रश्नों का उत्तर समय पर उपलब्ध कराया जाए। लंबित सवालों के जवाब भी शीघ्र देने को कहा गया। बैठक में गृह सचिव वंदना दादेल, विभागीय सचिवों और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। बता दें कि मंगलवार को सत्ता पक्ष के विधायकों की अलग बैठक हुई थी, जिसमें सत्र की रणनीति तय की गई थी। झामुमो, कांग्रेस और राजद विधायकों से पूरी तैयारी के साथ सदन में उपस्थित रहने और विपक्ष के सवालों का एकजुट होकर जवाब देने को कहा गया था। चूंकि राज्यपाल जो है वो अब झारखंड विधानसभा में पहुंच चुके हैं, हम आपको सीधे लिए चलेंगे कि किस तरीके से राज्यपाल जो है वो अब पहुंच चुके हैं। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और सदन जो है वो अब शुरू हो चुका है। सीधे हम आपको लिए चलते हैं। जोहार, आप सभी जनप्रतिनिधियों का इस महत्वपूर्ण सत्र में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह बजट सत्र वर्ष 2026 का अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। यह 6ठम झारखंड विधानसभा का 5म सत्र है, जो दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 19 मार्च 2026 तक यानी 1 महीना से भी अधिक चलेगा। इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस है। इन 17 कार्य दिवसों में बजट सहित राज्य की नीतियों, योजनाओं, वित्तीय प्राथमिकताओं तथा जनहित के विविध विषयों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा।
माननीय सदस्यगण, बजट सत्र केवल आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं होता, बल्कि यह राज्य की विकास यात्रा का मार्गदर्शक दस्तावेज भी होता है। इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का